नमस्कार दोस्तों, इस लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 2025 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज मैं कुछ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। कई कारणों की वजह से मैं काफ़ी दिन आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा का पात्र हूं। तो आज हम लोग फिर अपने नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी पिछली चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आज मैं कुछ आपको बहुत ही रोचक चीज़ बताऊँगा जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जो ह्यूमन माइंड है वो किस प्रकार से इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड का काम करता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, जैसे अभी एक आप बहुत ज़्यादा रैपर बहुत फेमस है लश्करी, जिसने एमएसटी हसल में अभी जीता है। उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से अभी पिक्चर बाकी है, अभी सिर्फ प्रोमो देख। तो कुछ वही सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या मतलब है, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है आपकी नज़र में? इंटेलिजेंस तो वही है जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, आपके सेंसेस उसको समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वही चीज़ तो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को आप कैसे नाप सकते हैं? इंटेलिजेंस तो आप तभी नाप सकते हैं जब एक इंसान का मेंटल प्रोसेस सही तरीके से काम करे, जो उसकी कॉग्निटिव फैकल्टी है वो बेहतर तरीके से काम करे। तो वही सारी चीज़ें। अब जैसे मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतज़ार देख। तो इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ मैं आपको शायरी थोड़े बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस लाइन को ना समझ पा रहे होते कि माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतज़ार तो देख, तो फिर वो इंटेलिजेंस कहाँ से होता? जो आपका मेंटल माइंड सही तरीके से सोच पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है, वही तो इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस है, मेंटल फिनोमेना है जो वर्क करता है। तो उसी के लिए कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज अलग अलग डायमेंशन से बताऊंगा। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और जो थोड़ा हम लोगों का कैजुअल तरीका है चीज़ों का, तो उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लूँगा। शायद आप लोगों के लिए कुछ लोग अच्छे हों बुरे हों, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को डील करूँगा। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट एंटरटेन पर्पज। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो अब मैं चलता हूँ कुछ और चीज़ें आपको बताने के लिए कि उदासियों का ये मौसम बदला भी जा सकता था, उदासियों का ये मौसम बदला भी जा सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज़ें आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कि मान लीजिए जैसे इससे आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि उदासियों का जो मौसम था, जो भी दिक्कतें आपको पिछले साल रही, आपने झेली, उनका सामना किया, अगर आप कोशिश करते तो उनको बदल सकते थे। चलिए उस साल नहीं बदला तो इस साल बदल लीजिए। तो ये क्या है? ये आपका इंटेलिजेंस है, आपका मेंटल माइंड है जो उन चीज़ों को सोच पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है, कुछ एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ पा रहा है। वही तो है इंटेलिजेंस। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इंटेलिजेंस का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। कोई इंडिविजुअल किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। शायद मैं अच्छा गा लेता हूँ, दूसरा अच्छा बजा लेता है, दूसरा अच्छा पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं थोड़ा किसी चीज़ को ज़्यादा आगे सोचता हूँ, वो कम सोचता है, उसका आईक्यू लेवल मेरे से कम है, ज़्यादा है। तो इसकी यही कुछ तो पैमाने हैं जिसके आधार पे हम इंटेलिजेंस को जज करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल बिहेवियर को एडाप्ट करता है, सीखता है। जैसे हम लोग हैं, छोटे होते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता, हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा का भी है, वो कहते हैं कि जो आदमी बहुत सारी चीज़ें अपनी नकल करके सीखता है, इमिटेट करके सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखता है, ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखता है। तो ये अल्बर्ट
बंडूरा जो कि कनेडियन फिलोसफर हैं वो ये बताते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इपिक टेस्ट क्या है। इपिक टेस्ट का मतलब जो आप अपने पास इंटेलिजेंस कैसे, क्योंकि आपको किसी ने बताया होगा कि ये रामायण है, ये महाभारत है, इसमें ग्रंथ है, इसमें श्लोक हैं, ये एक धार्मिक ग्रंथ है, ये रिलीजन है। अगर आपको कोई ना बताया होता तो आप क्या जानते होते कि ये रामायण है, ये महाभारत है, ये क्या है। अगर आप कहीं विदेशों में चले जाएं तो वहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि वहाँ एक कल्चर नहीं है। वहाँ की सोशल इकोनॉमिकल जो कल्चर थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो लोग उनका खुद अलग का व्यू है, उनका साइकोलॉजिकल थिंकिंग हमारे पर्सपेक्टिव के आधार पे डिफर करता है, इसलिए वो चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो ये क्या है, ये इंटेलिजेंस है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना आपका नॉलेज है, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को आज मैं इंटेलिजेंस के माध्यम से बता रहा हूँ कि जैसे मेरे को इंटेलिजेंस है, मैंने समझ लिया कि यार मैं अब पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं खेल सकता हूँ। तो मेरे को क्या है, मेरे माइंड ने उस चीज़ को इंटरप्रेट करा, समझा, इसके बाद मैं उस चीज़ पे एक्सेल करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है। बहुत सारे आप सिंगर देखते हैं, कुमार सानू हो गया, उदित नारायण हो गया, अलका याग्निक हो गया। तो ये क्या है, इनका इंटेलिजेंस है, इन्होंने उस चीज़ पे काम करा, ऑब्जर्व करा, स्किल पैदा करी, तब जाके वो बेहतर बने। उनको उस फील्ड का एक्सपोजर है, नॉलेज है। चाहे आप सिंगिंग में देख लीजिए, उनको सब चीज़ें पता है, क्लासिकल संगीत क्या है, राग क्या है, किस तरीके से उनको बनाया जाता है, कौन कौन से और भी सारी चीज़ें होती हैं, तान क्या है, सुर क्या है, ताल क्या है, लय क्या है, सरगम क्या है, आलाप क्या है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने सीखी है, उस आधार पर उनको साउंड का टेक्सचर पता है, किस तरीके से किस गाने को कितना वोकल उसको चाहिए, किस प्रकार का साउंड है, उनको पता है कि इंडिविजुअल का प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट क्या है, ऑब्जर्व करने की क्षमता है। यही सारी चीज़ें तो उनको इंटेलिजेंस पैदा कर रही हैं। तो इंटेलिजेंस नॉट ओनली इन द एजुकेशन सेक्टर बट इन आल्सो अदर सेक्टर। वी कैन से दैट it is not only related to our day to day life, it is related to the all the things which we observe, where it is related to the social things or some other thing, just like we can in multiple intelligence, the theory is given by the Gardner। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे सन्यासी है, तो सन्यासी को पता चल गया, वो इंटेलिजेंस हो गया कि दुनियादारी सब बेकार है, तो माया मोह काम क्रोध मय लोभ को छोड़ के आगे निकल गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, नॉट ओनली इन द एजुकेशन सेक्टर, education is related to in multiple dimension. We can say education, we can say sport education, we can say skill education, we can say some other education like religious education, professional education, leadership education, artificial intelligence का education। तो एजुकेशन के भी कई तरह, फिलोसफिकल एजुकेशन। तो हम वर्टिकल आयाम को देख सकते हैं। तो ये हमारा इंटेलिजेंस ही तो है। तो दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें वो बुद्धि से ही तो चल रही हैं। आपके मेंटल माइंड का जो प्रोसेस है उसी से तो आप समझ पा रहे हैं। अगर एक पागल आ जाए, लूनाटिक आ जाए, अनसाउंड माइंड आ जाए, तो उसको थोड़े पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। उसको तो यही नहीं पता कि वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, वो यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है इन सारे कारणों के पीछे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इंटेलिजेंस से आप ये पता लगा पाते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे आप वहाँ के इन्वायरमेंट पे एडजस्ट करते हैं, सीखते हैं चीज़ें। उस प्रकार से आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है, आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आप एक बेहतर मैच्योर इंसान बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, आप ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो आपका पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें पता है। तो जितना आप जिस चीज़ का एक्सपोजर लेते जाएंगे उतना ही वो चीज़ें आपको आती जाएंगी। अब जैसे जो लोग फैशन डिजाइन से जुड़े हैं वो फैशन के बारे में जानते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं वो कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानते हैं। आजकल की जो 21वीं सेंचुरी की जनरेशन है उसको हम
जनरेशन जेड बोलते हैं। तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ये जनरेशन जो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी आगे का सोचती है, बहुत सारी चीज़ें, ये सुपर इंटेलिजेंस थिंकिंग वाली है। आज से 10 साल पहले की जनरेशन थी, उससे हम जो यंग जनरेशन आ रही वो काफ़ी स्मार्ट है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी वो 2-2 3-3 साल के हैं, लेकिन वो गाना बजा लेते हैं, फ़ोन खोल लेते हैं। तो ये जब हम लोग थे तो हम लोग इतने टैलेंटेड नहीं थे। तो ये इस सोसाइटी का हम कह सकते हैं एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, या किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही, कितने हम ज़्यादा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन करके इन सारी चीज़ों, तो जो जनरेशन आ रही है वो पहले से ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उनका मेंटल जो आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा तेज है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। तो आप किसी चीज़ को किस तरीके से, आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, कैसे जज करना है, एक लॉजिक और एक साइंटिफिक मैनर से आप आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी चीज़ें, हम इंटेलिजेंस कोई एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं है, ये मेंटल प्रोसेस है, इसका हर जगह यूज है। इट इज नॉट ओनली, इट इज़ यूज बाय द ह्यूमन बिहेवियर, बाय देयर मेंटल कॉग्निटिव फैकल्टी, चाहे वो आप नेशनल लेवल में हो चाहे इंटरनेशनल, उसकी कोई बाउंड्री, कोई बैरियर, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। इसका लोकेशन सारी जगह, क्योंकि ये दिमाग है, आप कहीं भी जाके इंटेलिजेंस को एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब ये कैसे एक्वायर किया जा सकता है, लोगों के द्वारा कोई इंटेलिजेंस को एक्वायर किया जा सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन की मदद से एक्वायर किया जा सकता है, कोई फिलोसफल थिंकिंग, टीचिंग, ऑब्जर्वेशन के जरिए एक्वायर किया जा सकता है। तो इस तरीके से लर्न करके, उसको सीख के, एक्सपेरिमेंट करके आप इंटेलिजेंस को एक्वायर कर सकते हैं और अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता है कि आप एक कैसे मानव बनते हैं, कैसे एक रेशनल बीइंग बनते हैं जिसके पास सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो पाती है। तो किसी चीज़ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस पर आप अपना आकलन कर पाते हैं। यही सारी चीज़ें आपको अलग बनाती हैं, यही इंटेलिजेंस है जिससे आपको किसी चीज़ को लर्न करने की कैपेसिटी पैदा होती है। चाहे वो म्यूजिक की बात हो, चाहे वो डांस की बात हो, चाहे मैजिक की बात हो, चाहे कॉमेडी की बात हो, या कोई गोल को एकम्प्लिश करने का जो आपके अंदर एक ढास पैदा होता है, एक इच्छा शक्ति पैदा होती है। तो बड़ा अच्छा भी हुआ स्टर्नबर्ग का, उसके बारे में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेचर क्या है, इंटेलिजेंस का नेचर, प्रकृति किस प्रकार का, स्वभाव क्या है इंटेलिजेंस का। तो स्वभाव इंटेलिजेंस का मेंटल एबिलिटी है, क्योंकि ये मेंटल माइंड से ही सब कुछ हो रहा है। अगर माइंड आपका सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, किसी नई चीज़ को अडाप्ट करने की क्षमता नहीं है, तो आप कैसे इंटेलिजेंस एक्वायर कर लेंगे। आप अपने आसपास रोज़ एग्जाम्पल देखते हैं, चाहे आप टीचिंग के क्षेत्र में ले लीजिए, जैसे PW है, उसने मेंटल माइंड का यूज करते हुए कहाँ से कहाँ चले गए। बाइजू है, उसको आप देख लीजिए, सिंगिंग में देख लीजिए, उन्होंने सिंगिंग में दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस एक्वायर किया। चाहे आप AP ढिल्लन की बात कर लीजिए, चाहे हनी सिंह की बात कर लीजिए, चाहे रफ्तार की बात कर लीजिए, चाहे जो अभी नए जो यंग जनरेशन के सिंगर आ रहे हैं उनकी बात कर लीजिए। तो ये आप अपने आसपास, क्योंकि उन लोगों ने उस चीज़ को विजुलाइज करा, एक्सपीरियंस करा, उस पर काम करा, इंटेलिजेंस एक्वायर करा और आगे बढ़े। ऐसे आप मैजिक के फील्ड में देख लीजिए, सुहानी शाह का नाम है। फिर आप अगर कॉमेडी या रोस्टिंग में देख लीजिए तो कैरी मिनाटी, ऐसा थोड़े कि कैरी मिनाटी में वैल्यू नहीं, लेकिन वो लोग उस काम को उस तरीके से देखते हैं, उनको उससे एक्सपीरियंस गेन होता है, उससे उनकी ऑडियंस बनी, उनको वो काम करने में इंटरेस्ट आता है। तो ये थोड़े ज़रूरी है कि आप उसको कैसे लेते हैं सोसाइटी में, ये आपके ऊपर है। तभी किसी ने कहा है कि कभी कभी जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो वो अनइथिकल अनसोशल हो जाता है, क्योंकि वो जो रियलिटी जो वो सोच रहा होता है वो आज की जनरेशन सोच ही नहीं पाती होती। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस सोसाइटी में आप रहेंगे, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट कब पैदा होंगे, जब आपकी बात दूसरे की बात को, दोनों बात में आपस में सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप जहाँ पे गोता लगा रहे हैं
शायद वहाँ पे दूसरा भी नहीं पहुँच पा, तो वो उसको चीज़ नहीं समझ पा रही। अब ये गलती ये है कि वो आदमी समझना नहीं चाहता या आप समझाना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती हैं। तो आशा करता हूँ अब जैसे एल्विस यादव हैं वो कॉमेडी करते हैं, समय रैना है, मिताली राज हैं, सैफ अली हैं, विराट कोहली हैं, किस गेल हैं, एनवी सर हैं, रामानुजम है मैथमेटिशियन। तो ये सब लोग क्या है, इंटेलिजेंस एक्वायर करे, स्किल एक्वायर करे, अपने आप को बिहेवियर को चेंज करा, डिमांड को समझा, अपनी साइकोलॉजी को समझा, अपने वर्क इथिक्स को समझा और आगे बढ़े। तो यही सारी चीज़ें तो मैं आपको इंटेलिजेंस के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। इंटेलिजेंस बहुत बड़ा वास्ट इलाका है, क्योंकि साइकोलॉजी से ही दुनिया की हर चीज़ डेवलप होती है। अगर इंसान यहाँ पैदा हुआ है, एक आदमी 10 रुपया कमा रहा है, एक आदमी अरबों खरबों कमा रहा है, तो उसके माइंडसेट का ही खेल है। जिस तरीके से आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। किसी ने कहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप ये पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। आपके पास कुछ चीज़ें नहीं है, मानता हूँ कोई भी इंसान यहाँ कुछ लेके नहीं आया था, यहीं उन्होंने मेहनत करी, यहीं से आगे बढ़े। तो आपको भी हौसला रखना है कि मिलेगा अगर आप प्रयास करेंगे। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो थोड़ा बारा तो आप मेहनत कर ही सकते हैं, कम से कम सीखते रहिए। कम से कम आप ये तो कह पाएंगे कि आपने कुछ सीखने का प्रयास करा। जो लोग ये भी नहीं कर रहे हैं वो आपको ज्ञान देते हैं, तो आपको ज्ञान नहीं लेना, आपको अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है। क्योंकि आदमी वही खुश रह सकता है जो अंदर से सेल्फ सेटिस्फाइड है। इसके अंदर ईगो तभी पैदा होता है जब वो जो करना चाहता है सोसाइटी उसको करने नहीं देती है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो सिगमंड फ्रॉयड एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो जो करना चाहता है सोसाइटी उसको करने से रोकती है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा मानती है कि ये काम जो बच्चा कर रहा है ये उसके अंदर एक गिल्ट पैदा करती है, जिसके अंदर उसको ठेस पहुंचती है, जिसको साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉयड ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से बताते हैं। ओडिपीडियस कॉम्प्लेक्स, जहाँ जो बच्चा है वो अपने फादर के साथ कंपटीट कर रहा है, क्योंकि फादर उसकी माँ के बीच में आ रहा है, क्योंकि वो माँ को शुरुआती प्रेम करना चाहता है जबकि फादर उसको काम करने से रोक रहा है। वो सेक्सुअली इंक्लाइंड होता है अपनी माता के प्रति। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी और हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब मैं कुछ इंटेलिजेंस के टाइप खोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, इसमें से एक बहुत ही बड़े साइको एनालिसिस्ट हैं हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने कुछ एक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो पहला इंटेलिजेंस उन्होंने बताया वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो मैकेनिक्स के जरिए आज इंजीनियर करते हैं या मैकेनिक्स का यूज करते हुए कुछ सही करना, पंखा बनाना, मोटर बनाना या कोई मशीनरी पुर्जा खराब होना उसको सही करना। जैसे आप जाते हैं कि आपको ट्रैक्टर बनवाना है, अपनी गाड़ी बनवानी है या आपको अपना इन्वर्टर बनवाना है, एसी बनवाना है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये कंक्रीट एग्जाम्पल है, मैकेनिकल एग्जाम्पल है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। अब सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं। तो सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आपके कुछ दायित्व हैं, आपके कुछ इमोशन हैं। जैसे कि इमोशन में मैंने आपको कई सारे व्यू बताए थे। मैंने कॉर्डजो का व्यू बताया था, मैंने एकमैन की थ्योरी बताई थी, मैंने जेम्स लार्ज की थ्योरी बताई थी, मैंने कैनन बार्ड की थ्योरी बताई थी। तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो लोग मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके कृपया पहले इमोशन का लेक्चर जाके अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड पे जाके सर्च करें और वहाँ पे आप लोगों को पूरा इमोशन किस तरीके से आता है, क्या क्या इमोशन होते हैं, कैसे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, इमोशन के कौन कौन से पहलू होते हैं, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बता रखी है। इसलिए मैं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा जिक्र दे दिया हूँ कि सोशल इमोशन किस तरीके से बनते हैं, इमोशन सोसाइटी से कैसे बनते हैं, इवोल्यूशनरी इमोशन कैसे होते हैं, कंट्रोल इमोशन को कैसे किया जाता है। कुछ फिलॉसफी हैं इमोशन की जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ पे बताया हूँ कि इमोशन कैसे हमारे माइंड से, हमारे साइकोलॉजिकल
जो हमारा कॉग्निटिव फैकल्टी है उसको इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हम अपने सोशल कल्चर सेटिंग से इमोशन जनरेट करते हैं। तो मैंने इस पर काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, तो कृपया उसको जाकर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। जो लोग नए हैं कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप किसी के इंटेलिजेंस को कैसे जान पाते हैं, कैसे आपको पता होता है इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है कि पता लगा रहे हैं कि इस आदमी को ये ज़रूरत है। जैसे जब जियो शुरुआत में आया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो उसने शुरू में सब लोगों को फ्री डाटा दिया, क्योंकि उसने लोगों के इमोशन को पता लगा लिया कि इंडिया में अभी डाटा की बहुत ज़रूरत है। तो लोगों को उसने इमोशनली अपने इंटेलिजेंस में फंसाया और उसका यूज करके देखो शुरू में फ्री में डाटा देता था, आज सबसे महंगा डाटा जियो का है। तो ये स्ट्रैटेजियाँ हैं जो अपनाई जाती हैं, जिसमें डैनियल गोलमैन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि इमोशनल क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड IQ, की IQ से ज़्यादा EQ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जब मैं इथिक्स पढ़ाऊँगा। हालांकि अभी मैं आप लोगों को सोशल साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो साइकोलॉजी में मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप में कैसे लव, कंपैशन, हॉनेस्टी डेवलप करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, सोशल रिलेशन बनाते हैं, दया भाव पैदा करते हैं, गरीबों को उनकी मदद करते हैं, कोई सोशल चैरिटी दान करते हैं या कोई भंडारा का आयोजन कराते हैं। तो ये सब क्या है, हम इंटेलिजेंस को जान पा रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं कि यहाँ गरीबी है, भूखमरी है, हंगर है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, लोगों को 2 वक्त की रोटियां नहीं मिल पा रही, इतनी गरीबी है। तो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, हम एक मानवता से भरे हुए हैं, हमको अच्छा लगता है वो काम करना, हम चैरिटी कर रहे हैं। जैसा कि विवेकानंद ने कहा था कि जो ह्यूमन लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर्विस ऑफ अ मैन इज इक्वल टू सर्विस ऑफ गॉड। जब आप लोगों की सर्विस करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो सर्विस भगवान के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप सोशल फिनोमेना को समझते हैं, सोशल पैथोलॉजी को समझते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं, पोजिशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं, एक्शन सिस्टम को समझते हैं। जैसे जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के इंटेलिजेंस को देख पा रहे हैं कि यहाँ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, डावरी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, तो हम लोग तुरंत उस पर इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, उसके लिए लॉ बना रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल इमोशनली ट्रेंड कर रहे हैं, उनके अंदर रिलीजियस फीलिंग डाल रहे हैं, उनके अंदर एक कंपैशन, हॉनेस्टी इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की हम चीज़ें दोबारा ना सोसाइटी में हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे बड़े बड़े मंत्री नेता हैं वो भंडारा कराते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, स्कीम लॉन्च करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। जैसे अभी बहुत सारी जनधन योजना में लोगों को पैसा आया, और ये तमाम प्रकार की स्कीमें चल रही हैं। अभी ये हर घर जल मिशन योजना शुरू की गई, तो ये लीडर मिनिस्टर के द्वारा डिप्लोमेटिक जयशंकर प्रसाद विदेशों से जाकर टेररिज्म को हटाने की बात कर रहे हैं, बॉर्डर को और सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्री से डिप्लोमेटिक टाई और रिलेशनशिप अच्छे करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हम एक तरीके से सोशल और ये इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ के ही तो हम यूज कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, किसी ने कहा है कि पेन इज मोर माइटर देन स्वॉर्ड, जो पेन है वो ज़्यादा पावरफुल है स्वॉर्ड से। इसीलिए कहा गया कि अगर किसी को बुलाना है तो उसको चाय पे बुलाइए, बैलेट का यूज करिए, ना कि बुलेट का यूज करिए। तो किसी ने बहुत सही कहा है, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ जीती गई हैं वो ताकत से नहीं जीती गई, वो साइकोलॉजी से जीती गई हैं। तो साइकोलॉजी का यूज करिए, अच्छे रिलेशन बनाइए, पीस हारमनी डेवलप करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको मरना है। हम लोग एक ही गॉड के, एक ही भगवान के द्वारा बनाए गए क्रिएचर हैं, तो हमको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। सब कर भला तो हो भला वाली फिलॉसफी होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की पूरा जो संसार है वो एक वर्ड में समाहित है। तो हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, तो वो सत्य बात है। उस इंटेलिजेंस का यूज करना है। आजकल
बहुत सारे लोग कास्ट के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, इंटरेस्ट के लिए इस तरीके का काम कर देते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन कराते हैं और सोसाइटी को कमज़ोर करते हैं। कुछ ऐसे अनैतिक या एंटी सोशल एलिमेंट जो समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। तो मैं ऐसे लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि कृपया सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें और देश को आगे रख कर सोचें, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र है तब हम हैं। नेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर नेशन ही नहीं होगा तो हमारी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हम एक साइकोलॉजिकली एक नेशनल बाउंड्री से घिरे हुए हैं। हम उस एक स्टेट की जोग्राफिकल एरिया में डिफाइन है। तो वो डिफिनीसन हमको जो राष्ट्र के द्वारा दी जा रही है, स्टेट के द्वारा दी जा रही है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए कि हम उस एरिया में रहकर सारे सर्विस, सारे गुड्स, सारी डिलीवरी का सुख भोग रहे हैं। अपना जो बिल है वो स्टेट को सरेंडर कर दिए हैं, जो हमारे सुख रख रखाव का ख्याल रख रही है, जैसे टीएच ग्रीन का व्यू है। तो ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। अब एक जनरल इंटेलिजेंस होता है कि आप जनरल चीज़ें क्या जो आप आसपास देख रहे हैं कि अपने इंटेलिजेंस, क्योंकि आपको पता है कि ये बोर्ड है, ये खाना है, ये वर्ड है, ये कुछ लिखा है, इसको मुझको कैसे इंटरप्रेट करना है। जब भी मैं आपको शायरियाँ बताया, आपको रैपिंग के बारे में बताया, नंबर के जरिए कि आपके 70% बोर्ड में आए तो आप इंटेलिजेंस है, 80% आए तो आपने कोई पेपर निकाल लिया। मान लीजिए आप कैट का पेपर निकाल लिए, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आपने क्लैट का पेपर निकाल लिया, आप सर्जन बन गए। तो ये क्या है, आपके अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस है जो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़रूरत है और वो आप एक्वायर करके रखे हुए हैं, स्किल है वो आपके पास। जैसे कोई लेटर के जरिए आपने कुछ शब्द को इंटरप्रेट कर दिया, या कोई लेटर आ गया, जैसे कॉल लेटर आ गया, तो इसका मतलब ये कि आपके पास टैलेंट है, तभी तो आपके पास कॉल लेटर आया। या आप कोई बुक को पढ़ के कुछ इंटेलिजेंस एक्वायर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जैसे टीचर हैं, अलग अलग फील्ड में एक्सेल करते हैं, उनको अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है क्योंकि वो इंटेलिजेंस एक्वायर करें, उस पर अपना समय दिए। लायर्स है, जिनको ला के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होता है, उनको पूरे एसेंशियल इंग्रेडिएंट पता होते हैं। आईपीसी में डाउरी क्या है, रेप क्या है, कल्पेबल होमोसाइड क्या है, मर्डर क्या है, डकैती क्या है, थीफ्ट क्या है, स्नैचिंग क्या है, टेररिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग आसपास अपने देखते होंगे। फिलॉसफिकल में कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा है या नहीं है, थ्योरी ऑफ अवतार डॉक्ट्राइन के बारे में फिलॉसफिकल तमाम वेस्टर्न फिलॉसफर है, कांट है, हॉब्स है, रूसो है, डिकार्ड है, थॉमस एक्विना है, ये जितने भी हैं, जेएस मिल्स है, टीएच ग्रीन है, रूसो है, कार्ल मार्क्स है, इंगल्स हैं, इनके बारे में जितना ही बात की जाए, अपनी अलग स्पिनोजा हैं, जितने भी बड़े बड़े फिलॉसफर हैं, सबका अपना अपना अलग अलग व्यू है। तो उसी चीज़ को लेकर फिलॉसफी बताती कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन का अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ट्रू सत्य क्या है। तो ये कैसे आप समझ पा रहे हैं, जब आपके पास इंटेलिजेंस है, आपको कुछ पता है, आपने कुछ सीखा, अंडरस्टैंड करा है, तभी तो आप जान पा रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस का सिस्टम है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब कैसे पता लगाया जाए कि इंटेलिजेंस के मापने के क्या क्या पहलू हैं। तो जिसका आईक्यू लेवल 140 के करीब रहता है, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन टेस्ट हुए हैं, उनसे पता चला कि 140 जिसका आईक्यू लेवल वो जीनियस होता है, जिसका 130 140 के बीच में वो वेरी सुपीरियर होता है, जो 120-30 के आईक्यू के बीच होता है वो सुपीरियर होता है, जिसका 110 से 120 के बीच होता है वो एवब एवरेज होता है, 90 से 100 के बीच में जो होते हैं वो डल एवरेज होते हैं, बॉर्डर लाइन जो 70-80 के बीच, मतलब जो अभी मेंटल रिटार्ड है या माइंड उनका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए है। गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस भी है, जैसे विजुअल है, बहुत सारे लोग विजुअल के जरिए, कैमरा के जरिए, 3D में जैसे आप जाके सिनेमा में देखते हैं तो उससे अनुभव करते हैं, तो वो आपको इंटेलिजेंस से तो मिलता है। कोई पीपीटी बना दिए, जैसे एजुकेशन की जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक का यूज करते हो, पीपीटी के जरिए के लोगों को इंटेलिजेंस को बता रहे हैं, उनको समझा रही हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं। या ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं। या विजुअल के जरिए कोई फ़ोटो खींचना, उसको
पोस्ट करना, उससे लोग जानते हैं कि ये कहाँ की फ़ोटो। जैसे ताजमहल की फ़ोटो डाल दिए तो अब जिसको पता है वो तुरंत पहचान जाएगा। तो ये क्या इंटेलिजेंस के जरिए तो पता लग रहा है। या वर्बली कोई चीज़ लिखी अब उसको एक्सप्रेस करके उसका मतलब बता दे रहे हो, दूसरा आदमी उसको समझ रहा है तो ये समझेगा नहीं आपके पास बुद्धि है, आप बुद्धिमान आदमी है, इसे झोला छाप नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल के जरिए बड़े बड़े सल्यूशन को जल्दी से सॉल्व कर देना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। जैसे रामू सर हैं, उनका आप देखेंगे एप्टिक्स क्लासेज में बहुत तेज स्पीड है मैथ की। और पवन राव सर हैं, उनको मैथमेटिक्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अभिनय सर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और भी टीचर हैं, एक मोहित गोयल करके है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जिनको तो ये क्या है, इनके अंदर एक इंटेलिजेंस है मैथमेटिकल स्किल को लेकर। और आईआईटी में जो एक स्मार्ट टीचर है मैथमेटिक्स के, जो पहले ईटूस इंडिया में पढ़ाते थे, एक चौहान सर करके, तो ये सब लोग अच्छे टीचर हैं साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए। जैसे कोई चीज़ बताना, जैसे पैटर्निटी को चेक करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में आप डीएनए टेस्टिंग की बात करते हैं। मेंटल कैलकुलेशन के लिए जो बड़े बड़े मैजिशियन है, जैसे सुहानी शाह है, सुशीला सिंह है, इनको गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज है। तो ये सब चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं आपको अलग बता रहा हूँ। तो ये सारे इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पाए हैं। इसको लॉजिकल इंटेलिजेंस बोल लीजिए, वर्बल इंटेलिजेंस बोल, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एक चीज़ पे थोड़े डिफाइन होगा। तो गार्डनर काफ़ी होशियार था, उसने अपना बुद्धि का यूज लगाते हुए इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को दे के चला गया, जिससे हम कम से कम सीख पाएँ, उसको अनुभव कर पाएँ, उसके ज्ञान को सराहें, ना कि एटीट्यूड में रहें कि अरे वो तो पागल था, उसको कुछ नहीं था। तो आप ज्ञान, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है, खोपड़ी में जो भी डाल लेंगे वो आपको काम आएगा। क्योंकि इंसान सब चीज़ों पे तौला जा सकता है, लेकिन ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं और इसका कोई अंत भी नहीं है। हर चीज़ का अंत है। आप दो ही चीज़ का इस दुनिया में अंत नहीं है, एक पैसे का अंत नहीं है, एक ज्ञान का अंत नहीं है। बाकी तो इंसान को मरना ही है एक दिन सबको, चाहे कोई अच्छी जगह कितना भी वो कर ले, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे तो वो आपको काम देगा, वो घाटा नहीं करेगा। तो आप बस लड़ते रहिए और डरना नहीं है कि इतना कंपटीशन उतना कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, 4 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा रील देखते हैं, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा? जब नहीं पढ़ने में मन लग रहा तो कम से कम वीडियो डाल के ही ज्ञान लेते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, उसमें तो घाटा नहीं। कम से कम 4 लोग आपको जानेंगे तो आपकी सोशल रिकॉग्निशन तो मिलेगी। अल्बर्ट बंडूरा का भी मुझको याद आ जाएगा फिर, कि ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखते रहिए, अपनी सोशल वैल्यू को बढ़ाते रहिए, लोगों को इमिटेट करते रहिए, नकल करके सीखते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। लिंग्विस्टिक में यही है कि जैसे लैंग्वेज का यूज करते हुए आप तुरंत उस चीज़ को, अब जैसे कोई इंग्लिश जानता है, आप भी जानते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा, वो तुरंत समझ जाएगा कि आप इंटेलिजेंस आदमी हैं। जैसे लैंग्वेज का यूज करते हुए हम पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं, लोग अपना अपना सेपरेट स्टेट बना लेते हैं, जिसको हम रीजनलिज्म के नाम से क्षेत्रवाद करने लगते हैं। स्पीकिंग में अगर देख लीजिए, लैंग्वेज के जरिए मोटिवेशन देते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, बड़ा बिजनेस वाले हो गए, सोनू शर्मा हो गए, और एक टकला आया है, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टकला यहाँ मैं किसी एक आदमी को नहीं, मतलब उनके बाल नहीं जैसे मेरे नहीं है, तो यहाँ बुरा मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहता हूँ। मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं एग्जाम्पल पढ़ाने के उद्देश्य से लेता हूँ, ना कि किसी पर्सनल किसी आदमी को डिफेम करने के लिए। क्योंकि मैं खुद एक लायर हूँ, तो मुझको पता है कि क्रिमिनल में किसी को डिफेम करना, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना, किसी को रेपुटेशन को लोअर डाउन करना एक अपराध है, जो कि पहले आईपीसी में 499 से 500 में ऑफेंस दिया था। तो हमें किसी के, क्योंकि इंसान की रेपुटेशन और डिग्निटी बहुत ज़रूरी है। तो अब हालांकि आजकल पैसा के चक्कर में कोई भी आदमी अपनी रेपुटेशन को दांव में लगा देता है। एक बॉस है जो अपने एम्प्लॉय को हड़का रहा है और चुपचाप सुन रहे हैं, पैसा के चक्कर में उसको सुन रहे हैं, अभी पैसा ना मिल रहा होता तो चढ़ जाते खोपड़ी में। वैसे कहेंगे कि हम समाज सेवा करने जा रहे हैं, तो समाज सेवा काहे कर रहे हो? समाज सेवा इसको थोड़े कहते हैं। जब तुम्हारा खुद का जमीन नहीं है तो तुम दूसरों को क्या ही ज्ञान दोगे? तो ज्ञान देते रहिए, इसका कोई मतलब थोड़े है। जो
अपने अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को ही तुम दांव पे लगा दे रहे हो तो कोई मतलब है कि आप पैसा के चक्कर में कोई कह दो कि यार हमारा सब करो तो कर दोगे। पैसा जरूरी है मानता हूँ, लेकिन ये थोड़े है कि तुमको कोई डांट रहा है तुम चुपचाप सुन रहे हो। अरे जब तुम दूसरे का सम्मान कर रहे हो तो तुम भी तो सम्मान के हकदार हो। अब ये क्या कि कोई भी तुमको ज्ञान दे के चला जा रहा है, ज्ञान सबका नहीं लेना है। हम किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ थोड़े पैदा हुए हैं, हमको अपना काम करना है, बस चले जाना है। ये काम तो जनता का है, वो डिसाइड करे कि कौन अच्छा है। क्योंकि ये देखो इकोनॉमिक वैल्यू ऐसी है कि उसको हम कैप्चर कर सकते हैं कि कितनी है, लेकिन जो सोशल वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपके चाहने वाले कितने। और चाहने वाले किसी के एक दिन में नहीं बनते, उनके काम पे बनते हैं, उनके थिंकिंग के बनते हैं, उनके सोच के आधार पे बनते हैं, उस चीज़ की यूटिलिटी के लिए बनते हैं। अब आजकल विराट कोहली इतने बड़े हैं तो विराट कोहली जिस फील्ड में है वहाँ उस चीज़ के यूटिलिटी है, प्रशंसक हैं। अब क्रिकेट का हर कोई देखता है, तो जो प्लेयर अच्छा करेगा उसका जुबान तो आएगा। अब टीचर हैं जैसे, उनको सब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका नाम चलता है। एक कारपेंटर बढ़िया नीचे काम कर रहा होगा, उसके फॉलोअर थोड़े होंगे, उसके फॉलोअर इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि उस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है, उसकी उपभोगिता नहीं है, उसका कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है, बहुत कम कंज्यूमर है। वो एक पब्लिक फेस नहीं है, वो रोज आके अपने चेहरा को चमकाते नहीं है, इसलिए वो फेमस नहीं है। जिन लोगों ने अपने चेहरा को चमकाया वो फेमस है, इसमें कोई बहुत बहादुरी वाला काम थोड़े है। तो वही किसी ने एक बहुत अच्छा रैप आप सुनते हैं ना कि ओले ओले, वो एक बहुत अच्छा रैप है, बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब इससे आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। अगर आप एक दिन में सफलता पा लेंगे तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है। जो आदमी धीरे धीरे उठता है उसको अपना अंदाज़ा पता होता है, फिर उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि मैं कहाँ से उठा हूँ, अपने दम पे उठा हूँ। तो वो समझता है कि चीज़ों को आसानी से कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों, तो करते रहना पड़ता है। तो फिर मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। हालांकि कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूं, जैसे कि रीडिंग के जरिए आप एक्वायर करते हैं इंटेलिजेंस, हीरिंग से आप कुछ सीखते हैं, कुछ लेक्चर लेते हैं, कुछ स्पीकिंग करते हैं, कुछ डिबेट करते हैं, जैसे आपको पता चलता है इंटेलिजेंस आती कि अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, वन नेशन वन प्रोडक्ट क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। ग्रुप डिस्कशन के जरिए आप क्या रेप का क्या है, लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे समझ रहे हैं, इंटेलिजेंस के जरिए ही तो समझ पा रहे हैं, अपने माइंड का यूज करके ही तो समझ पा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल में आप एबिलिटी का यूज करते हुए, कोई नई आइडिया का यूज करते हो, जैसे जियो ने अपनी स्ट्रेटजी के दम पे आज इतने सारे फॉलोअर बना लिए और टेलीकॉम सेक्टर में नंबर 1 हो गया। मेंटल इमेज का यूज करते हुए, माइंड मैप का यूज करते हुए, जैसे अब अबेटमेंट पता है, आप अपने दिमाग में इमेज बना ले, सीआरपीसी में अरेस्ट पता है कौन कौन से सेक्शन कहाँ दिए, आप इमेज बना ले। पॉल्यूशन की आप एक इमेज बना ले, अच्छा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, ये थर्मल पॉल्यूशन हो गया, ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया, ये फूड पॉल्यूशन हो गया, ये लैंड पॉल्यूशन हो गया। तो ये अपने दिमाग में एक इमेज जनरेट करते जा रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस के जरिए ही तो हो रहा है। कोई जैसे कोई पिक्चर कोई ड्रा कर दे रहा है, जैसे पिकासो की पिक्चर हो गई, या सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक कुछ बना देता है, तो वो उस चीज़ को उनके अंदर वो इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक्वायर करा है, वो स्किल उनको पता है। कोई फोटोग्राफर है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे राकेश फोटोपीडिया है, जा के फोटो लेता है, फिर उनको बेचता है, सेल करता है, तो उससे उनकी पहुंच भी बढ़ती है और उसको लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं, उसके फॉलोअर भी अच्छे खासे हैं। आप यूट्यूब में अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए। पढ़ना तो जरूरी है ही है, लेकिन आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आपके काम की है फर्जी आप रील सरकाते हैं, उससे आपको थोड़े कुछ फ़ायदा होना है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जैसे है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या है, आप किसी चीज़ को, म्यूजिक को सुनते हैं, गाते हैं, उसको प्ले करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये सैड म्यूजिक है, ये पॉप म्यूजिक है, ये जॉज म्यूजिक है, ये रैप म्यूजिक है, ये हिप हॉप म्यूजिक है, तमाम प्रकार की तो म्यूजिक है। ये कंबाइंड जो और भी सारी चीज़ें जॉनरा
बोलते हैं। हालांकि हम लोग पहले नहीं इतना पढ़े लिखे थे तो हम लोग जॉनर बोलते थे, इसको जॉनरा बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अपना अपना व्यू है उस चीज़ को देखने का। जैसे कंपोजिंग करना, प्रोड्यूसिंग करना, जैसे AR रहमान है, प्रीतम दा है, सोनू निगम सिंगर है, अरिजीत सिंह है जो सैड सॉन्ग गाते हैं, गज़ल सिंगर है, बहुत सारे, गुलाम अली की गाना है कि हंगामा है क्यों बरपा, ये सारे गाना है, थोड़ी सी पीली है, अच्छे गाने हैं। और भी बहुत सारे पुराने गाने हैं, मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर के, तो अपने ज़माने के सुपरस्टार सिंगर हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने म्यूजिक को समझा, जाना, अपने दिल में उतारा, उसके लिए काम करा, तान को समझा, लय को समझा, टेम्पो को समझा, वोकल सिस्टम को समझा, कार्ड को समझा। इसके बाद उन्होंने राग पे काम करी, कलाकारी, लयकारी, और भी बहुत सारी चीज़ें म्यूजिक में होती हैं, सुर, तान, सरगम, आलाप, ये सब चीज़ों पे उन लोगों ने काम करा, सीखा, मेहनत करा, तब जाके उनके अंदर ये इंटेलिजेंस आई। आज अरिजीत सिंह का आपको आज प्रेजेंट दिख रहा है, उसका पास्ट कैसा रहा वही जानता है कि उसने 10 साल कैसे बॉम्बे जैसे शहर में संघर्ष करा। ये वही अरिजीत सिंह था जिसको फेम गुरुकुल में रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम अच्छा नहीं गाते हो। आज ही उसके इतने सारे फॉलोअर हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा हारना बहुत ज़रूरी, उससे सीख मिलती है। उसने चबाया, मेहनत करा, काम करता रहा, अलग अलग तरीके के वर्सटाइलिटी को एक्वायर करने के बाद, अलग अलग म्यूजिक को समझने के बाद, नॉट ओनली इन सिंगिंग बट कंपोजिंग, साउंड टेक्सचर उसको यूज करना, मेलोडी को समझना, लोगों की प्रेफरेंस को जानना, साउंड का टेस्ट पता करना, तब वो आज इतना बड़ा सिंगर है। तो किसी एक आदमी को ऐसे क्रिटिसाइज कर देना सही नहीं कि अरे वो तो बस वही गाने गाता है, अब कुछ सिंगिंग उसके जितने भी गाने हैं बस वो सैड ही गाने गाता है, कोई अच्छा गाना नहीं गाता, फिर तुम ही हो। तो बहुत सारे सिंगर हैं, मोहित चौहान है, AR रहमान है, बहुत सारे सिंगर है, सुनिधि चौहान है, कांटा लगा, आए लगा, बहुत सारे गाने गाए। तो हर सिंगर के अपने अपने जॉनरा है। लेकिन अरिजीत सिंह एक ऐसा सिंगर है, वो तेज गाने भी गा सकता है, स्लो गाने भी गा सकता है। तो बहुत उसने उस प्रकार से मेहनत करी, इसलिए आज उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। और बहुत ही क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो आउट सिंगर है, जरा सा पैसा आ गया तो वहाँ पूरा सिस्टम दिखाने लगते हैं, बड़े बड़े, पूरा उनका रहन सहन बदल जाता है। लेकिन अरिजीत सिंह को कोई देखो बिल्कुल सिंपल रहता है, क्योंकि वो जानता है वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा, उसको पता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता हूँ। तो उसके अंदर अहंकार नहीं है, तो अहंकार अपने अंदर नहीं लाना, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं है, सबको एक दिन मरना है। और बहुत ही सारी चीज़ों पे सोचना नहीं है, क्योंकि अंत सबका यहाँ है। जीना आपको 70-80 साल है, इसी में जो करना है कर लीजिए, बार बार समय थोड़े आएगा। अगर अपने को जनवाना है, अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ानी है, तो थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए दुनियादारी छोड़ के, नहीं तो समय तो वैसे चला ही जाना है। सब दुनिया ऐसी है कि कब चाहे कितो अच्छा करोगे, बहुत अच्छा कर दोगे, तब भी कुछ लोग होंगे जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करेंगे। तो क्रिटिसाइज करने लीजिए, आप अपना जीवन तो अच्छे से जी लीजिए। आप लोग कहते हैं अरे हमारे ज़िंदगी में तो पैसा कमाना ही लिखा ही नहीं। आप पैसा कमाना ही नहीं चाह रहे तो कहाँ से पैसा आएगा? जब पैसा के लिए प्रयास करेंगे तब पैसा आएगा ना। अरे मरना ही है तो मरेंगे BMW का है, इसे मरे भाई। जब जिंदगी मिली एक बार तो प्रयास तो कर ले, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं जैसे है वैसे ही जी लिया जाएगा। कम से कम मेहनत करने पे क्या जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस एक होता है, जहाँ कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं अपने मन से, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, हैंड का आई कोऑर्डिनेशन आप क्रिकेट में देखते हैं, बहुत सारे कोच हैं हैंड का आई कोऑर्डिनेशन बताते हैं, जिससे आपका जो फ्लो है, बैट स्विंग है, वो बेहतर हो पाए। डांसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जिससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। काइनेस्टिक का मतलब होता है बॉडी का मूवमेंट, वो इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे डेटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो बताते हैं, कोई डेटिंग एक्सपर्ट में आप देख रहे हैं कि कोई अगर थोड़ा पैर सीधा कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट है, थोड़ा तेज बता रहा है, थोड़ा आवाज़ को मॉड्यूलेट कर रहा है तो वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं,
नॉट इन ओनली डांसिंग में आप देख रहे हैं अगर कोई लीन हो रहा है तो मतलब वो कुछ इंटरेस्ट आप पे रख रहा है। स्पोर्ट में आप अगर हैंड आई कोऑर्डिनेशन है तो आपका बैलेंसिंग बेहतर है। जैसे एक्टर है, एक्टिंग के जरिए अपने बॉडी को मूव करके अपनी अदाओं को दिखा के, जैसे शाहरुख खान का बॉडी एक्सपोजर है बहुत, तो शाहरुख खान के कुछ सिग्नेचर बड़े फेमस हैं। तो इस तरीके से मॉडल अपनी अदाओं को दिखा के बॉडी को ऊपर नीचे करके इंटेलिजेंस के जरिए जो डिमांड है कस्टमर की, हम कह सकते हैं, या जो उपभोक्ता हैं या जो लोग हैं उनको, कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का डांस उनको मेरे से चाहिए, कैसी मॉडलिंग चाहिए, वो उसको इंटेलिजेंस के जरिए एक्वायर कर ले रही। वो लोगों की भावनाओं को समझ पा रही कि मैं अगर ऐसे करूँगी तो लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी, जिससे लोग मुझे सराहेंगे, मुझको पैसे देंगे, मैं अपना लाइवलीहुड चला पाऊंगी। ऐसे स्पोर्ट्समैन है, उनको पता है कि अगर मैं इस गेंद को स्लॉग स्वीप करूंगा तो लोगों को ज़्यादा बेहतर अच्छा लगेगा, स्टेट ड्राइव खेलूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। इक्की दुक्की वाले प्लेयर को आप थोड़े देखना पसंद करते हैं। आप टीवी खोलते हैं तो उसी प्लेयर को, क्यों रोहित शर्मा के लोग इतने दीवाने हैं, क्योंकि वो क्लासिकल बैटिंग करता है, उसको लोगों की आइडियोलॉजी का पता है कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार से मैं खेलूं तो लोग मेरे को और प्रशंसा करेंगे और अच्छा मानेंगे। इसलिए जब उसने दोहरे बनाया, उसने कितने छक्के मार, बहुत सारे प्लेयर है छक्के ही नहीं मार पाते, वो इंस्टेंट सिक्स मारता है। पुल उसका एक सिग्नेचर स्टाइल है जो बॉडी को बिल्कुल मिड ऑन में जो मारता है, वो उसका एक अलग स्टाइल है, जो हुक करता है, पुल करता है। ये सब चीज़ें क्या है, वो एक इंटेलिजेंस है जो उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट को समझते हुए एक्वायर करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में यही होता है कि आप अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं कि मुझको 10 साल बाद यहाँ जाना है, मैं उसको इवेलुएट करते हैं, कुछ स्किल पैदा करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर अपने को जानते हैं, मेडिएट करके अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करते हैं, योगा करते हैं और मैच्योर इंडिविजुअल बनते हैं। तो वो इंटेलिजेंस के जरिए ही हो रहा है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आप किसी वर्क को करते हैं, जैसे आप एबिलिटी होती है किसी काम को करने की, लोगों के साथ जुड़ना, MOU साइन करना, पार्टनरशिप, जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टनरशिप, एक्वाइजेशन, मर्जर करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, चैरिटी करती हैं, टीम वर्क के साथ काम करती हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो सारे लोगों के साथ और अथॉरिटी के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, विश्वकर्मा योजना चल रही है। साइकोलॉजिस्ट हैं जो किसी को समस्या है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है या मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, चाहे अमनेसिया की समस्या हो, चाहे कोनाबुलेशन की समस्या हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, तो वो थेरेपी के जरिए, काउंसलिंग के जरिए और भी जो भी चीज़ें होती हैं, रिहैबिलिटेशन के जरिए उनको प्रॉपर डिस्कशन करके, उनके रिमेडी का उपचार करके, उनको इनके इंटेलिजेंस को जानते हुए उनको उस चीज़ से बाहर निकालती हैं जो उनको एक एंजाइटी फेस होती है। टीचर बच्चों के क्या डाउट है उनको कैसे समझ आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि ये कहाँ फंसेगा, तो वो एक इंटेलिजेंस ही तो है। जैसे कोई भी किसी का केस आ जा रहा है तो जो लॉयर होते हैं उनको पता होता है कि इस सिचुएशन में इसको कैसे केस जिताना है, क्या करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो आप अपने पास एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मुझे पता है कि हाँ ये बोर्ड है तो मैंने इंटेलिजेंस का यूज कर, क्योंकि मुझको पहले पता है, मेरे माइंड में वो इमेज बनी है, मैंने कहीं देखा है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करते उस बोर्ड को बता दिया कि ये फ़ोन है, ये कॉपी है, ये एग्जिस्ट कर रही है चीज़। जैसे ओम एग्जिस्ट कर रहा है, रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, कुंभ अभी चल रहा है, बागेश्वर महाराज के जो प्रवचन है वो चल रहे हैं, हिंदुइज्म चल रहा है, बंडूरा का जो भी है कि जो हम अपने मॉडलिंग से, ऑब्जर्वेशन से चीज़ें सीखते हैं, वही सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, कुछ आप ऐसा अलग नहीं कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आज के लेक्चर में मैं इंटेलिजेंस जो कि साइकोलॉजी के रिलेटेड लेक्चर था, तो आज मैं आप लोगों के लिए इतना ही लेकर आया हूँ। तो फिर मैं कल कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी और भी 3
थ्री डायमेंशनल थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अभी और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये मैं ऊपर मोटा मोटा व्यू दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे, अपना प्यार आशीर्वाद देते रहेंगे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के लिए, तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड अर्पित कुमार इलाहाबादिया पे स्वागत है। तो धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके यहाँ सब लोग अच्छे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।